स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। बहुत खुश हुआ था ब्रिटिश एम्पायर और साथ ही साथ उसके साथी देश कि यूके ने और यूके की वायुसेना ने कुछ ऐसा ला दिया है जो बवाल काट सकता है। किस तरीके का बवाल, अब आप जरा सोचिए कि F-35B लाइटनिंग, टाइफून, इनको सपोर्ट मिलेगा और ये एक ऐसा खतरनाक ड्रोन है जो सामने वाले देश के किसी भी रडार को काम ही नहीं करने देगा। ये बड़े खुश हुए थे इसे रिलीज करने के बाद और इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं इनकी वायुसेना की तरफ से ये कहा गया कि ये तो एकदम से भविष्य को बदल देगा। अब इन्हें क्या पता कि भारत ने अब 2020 से ही कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दिया था जो आज जाकर चाइना को एक बड़ा झटका दे रहा है। चाइना ने हाल ही में एक वादा किया है पाकिस्तान से और वादा क्या है कि हम तुम्हें सैटेलाइट वाला सपोर्ट देंगे और ये सपोर्ट इन्होंने लड़ाई के वक्त भी दिया था। लेकिन भारत के DRDO ने एक प्राइवेट फार्म के साथ मिलकर एक ऐसा हथियार बना लिया है जो चाइना की नींद उड़ा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने के बाद कई बार कमेंट आते हैं कि आप कुछ संवेदनशील जानकारियां क्यों सामने रख रही हैं, ऐसे तो देश को हानि होगा वगैरह वगैरह। मैं वही इन्फॉर्मेशन रखती हूं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जो लोगों को पहले से मालूम है। पहली बात ये, सरकार कोई भी ऐसी संवेदनशील जानकारी रिलीज नहीं होने देती है। जब तक सरकार की तरफ से कुछ रिलीज ना हो तब तक वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता है। मेरी ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, इसीलिए किसी तरीके से किसी को कोई हानि नहीं है। अब मैं बात करूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में एक ड्रोन दिखलाया और ये ड्रोन क्या था, यूके ने इस ड्रोन को बनाया और इस ड्रोन के बनाने के बाद ये बड़े खुश थे। इनको लगा कि इन्होंने कुछ ऐसी नायाब चीज बना दी है जो नायाब चीज अब इन्हें जीत दिलाएगी। बात भी सही है, क्योंकि स्टॉर्म श्राउड नाम का ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन में ये ताकत है कि ये रडार सिग्नेचर्स पैदा करता है और सामने वाले रडार को जैम कर देता है। अब इन तस्वीरों में आप देखिए कि असल में जो ड्रोन है छोटे छोटे ड्रोन है, लेकिन इनका सिग्नेचर किस तरीके का पैदा हो रहा है। इनका सिग्नेचर कुछ ऐसा पैदा हो रहा है जैसे ये F-35 है। असल में क्या है, असल में ये छोटे ड्रोन है, लेकिन ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रॉनिक वातावरण तैयार कर रहे हैं। जैसे कि ये F-35 है और ये टाइफून है, ऐसे फाइटर जेट के सिग्नेचर ये पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ मिसाइलों के भी सिग्नेचर पैदा करते हैं। अब सामने अगर कोई रडार है तो वो रडार क्या सोचेगा कि उसकी तरफ F-35 आ रहा है या टाइफून आ रहा है। इसी बीच ये अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले रडार को जैम कर देते हैं। तो ये वाला फीचर सचमुच में युद्ध की रूपरेखा बदलने वाला फीचर है, जिसको 2 मई को सामने रखा गया था यूके की वायुसेना के द्वारा और ये बड़े खुश थे कि हमने कुछ ऐसा बना लिया है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ताकतवर है। बात भी बिल्कुल सही है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ना कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। पहली बात ये, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने तुर्की को भी कहा और चाइना को भी कहा कि देखो जी, आपने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद करी ये संवेदनशील मामला है और ये फिर हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। आप अगर हमारे रिश्तों का सम्मान करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में ख्याल आएगा भारत इतना नरम बातें क्यों कर रहा है। डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसे ही बातें होती हैं। तो भारत ने अपनी तरफ से विरोध जता दिया। भारत कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा है, भारत समझा रहा है और इसका एक बड़ा प्रमाण ये है कि भारत ने कुछ ऐसी चीजें विकसित कर ली हैं जो चीजें या जो हथियार आने वाले युद्ध की रूपरेखा बदल देंगे। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये पहुंचे थे चाइना और जब चाइना में मुलाकात हुई तो चाइना ने क्या कहा कि तुम अभी में मेरे आयरन बिरादर हो और तुम्हारी संप्रभुता के लिए हम तुम्हारा साथ देंगे। हालांकि इन्होंने फिर पॉलिश भी मारा कि तुम दोनों तो हमारे पड़ोसी ही हो, पर ये देखने को मिला कि ये प्लान बना रहे हैं। अफगानिस्तान तक सीपेक ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हम आपको सैटेलाइट सपोर्ट देंगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। लास्ट वीक ही इनके और पाकिस्तान की सेना के बीच
बीच में इस तरीके के सहयोग की बातचीत हुई है। यानी जब भी लड़ाई होगी तब चाइना खुलकर आएगा पाकिस्तान के साथ। अब चाइना ने एक चीज तो भांप लिया इस युद्ध में, भारत के कमांड सेंटर ने गजब किया और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इस बार भारी पड़ गया भारत। कैसे? तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से इनके रडार जाम हो गए, किस तरीके से इनके डिफेंस सिस्टम जाम हो गए, और उसके बाद भारत ने किस तरीके से इस्तेमाल किया था फेक राफेल का, फेक विमानों का, जिसे ये राफेल समझकर मारकर गिरा रहे थे, वो असल में राफेल के सिग्नेचर्स थे, जिसका सबूत वो दुनिया के सामने ला नहीं पाए। तो यहाँ एक चीज देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये बहुत जरूरी है। इसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया और भारत ना 1999 में मजा चख चुका था। भारत के सिस्टम से कहीं ज्यादा ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान का था। पाकिस्तान जैम करने की बार बार कोशिश कर रहा था कारगिल युद्ध में। तब से भारत ने अपने सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। भारत ने कई सिस्टम भी बनाए हैं, जैसे कि सामयुक्ता, बेल ने बनाया था इसे। इसके अलावे हिम शक्ति, ये भी एक हद तक जैमर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी अच्छी है, टारगेट एरिया भी काफी अच्छा है। हिम शक्ति की बात करें तो हिम शक्ति का कवरेज और रेंज है 10,000 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा रेंज है। लेकिन अब बात थी एक ऐसे सिस्टम की तोड़ निकालना जो कि पाकिस्तान को ही नहीं चाइना को भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा हो। साल 2020 में जब गलवान वाला कांड हुआ था, कहा जाता है तब से भारत एक तैयारी में लगा हुआ था और भारत ने आखिरकार सफलता हासिल कर ली। और ये सफलता छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। दरअसल भारत ने हाल ही में एक एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम SNS जैमर को विकसित किया है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर ये क्षमता है कि ये चीन के बैडू नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ GPS, ग्लोनेस, गैलीलियो और भारत के अपने नाविक सिस्टम के सिग्नलों को भी बाधित करने में सक्षम है। ये तकनीक भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर बैडू सिस्टम को बंद कर दिया जाए या बाधित कर दिया जाए तो इसका असर क्या पड़ेगा? चाइना की सेना काम नहीं कर पाएगी। चाइना की सेना को कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 80% तक कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना और कुछ हद तक चाइना की सेना इस नेविगेशन सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। DRDO ने कथित तौर पर एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम जैसे प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर इसे बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारत के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है। SNS जैमर जो युद्ध काल में भारत को सबसे बड़ी मदद दे सकता है। खैर, भारत ऐसे कई अपने हथियारों से दुनिया को चौंका रहा है जो भारत की आज की क्षमताओं को दिखला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।